जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम किस प्रश्नावली का अध्ययन करने वाले हैं, छठी प्रश्नावली की विविध माला का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6.1 पूरी अध्ययन कर लिए, ठीक है, और आज हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, प्रश्नावली 6 का विविध का अध्ययन करने वाले। अब देखते हैं अपन विविध का जो पहले ऑप्शन वाली सवाल है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे सवाल जो है ऑप्शनल वाइज है, अवसद वाले हैं, लेकिन अपन इनका भी हल करेंगे और इनके उत्तर ऑप्शन में से कौन सा सही है वो अपन देखने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शन तो है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हल करके बता रहा हूँ सबका। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप सबको पता है 10 60 का मान क्या होता है, पहले लिख दे तो मैं एक बार सामने, 10 स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, बताइए 10 60 का मान क्या होता है। तो सबको पता है 10 60 का मान सर √3 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए √3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या प्राप्त होगा, 3। अब देखिए ऑप्शन में क्या ये सही है, क ख ग या ग, कौन सा सही है बताइए। 3 कहाँ पर हुआ आपको उनको प्राप्त, यहाँ पर। तो जी यहाँ इस पहले का ऑप्शन कौन सा राइट हो गया अपन का, क ऑप्शन राइट हो गया। अब अपन सेकंड करते हैं, पहले अपन ने राइट कर दिया, अब सेकंड में क्या होता है देखिए। सेकंड में लिखा हुआ है 2 साइन 60 डिग्री का स्क्वायर कोस 60 डिग्री। अब देखिए अपन इसको हल करते हैं, पहले लिखा हुआ 2, बताइए साइन 60 का मान क्या होता है। तो सबको याद है सर साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो क्या लगा दूंगा मैं, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देखिए कोस, और आप सबको पता है कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब देखिए 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 1/2। इस 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दूं। अब देखिए ऊपर सबके बीच में गुणे का निशान है, जी हाँ, नीचे भी सब गुणे में, मतलब ऊपर वाले से गुणा होते हैं, नीचे वाले से गुणा होते हैं। और सेकंड नंबर आपको पता है कि ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर सकता है। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये वाले 2 इस 2 से मैंने कैंसिल कर दिए, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब बचा कौन बताइए, सिर्फ ये वाला भाग। तो अपन लिख सकते हैं जो बचा हुआ 3/4। अब अपन ऑप्शन में चेक करते हैं कि 3/4 कहाँ है, ये रहा, सबको दिख गया, यस। तो इस सेकेंड वाले का 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का आंसर क्या राइट है, 3/4, ठीक है। अपन ने 2 कर दिए, अब अपन करते हैं तीसरा, ये मैं लिख देता हूं इसके पीछे आंसर, और ये भी अपन का क्या है, आंसर। अब अगला, यदि कोसेक थीटा 2/√3 हो तो थीटा का मान होगा। अपन को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क ख ग और ग। तो इन चारों में से थीटा का मान कौन सा होगा वो अपन अभी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, पहले लिखा हुआ है, अपन लिख देते एक बार हल, कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि भाई कोसेक थीटा, इधर कोसेक है तो उधर भी क्या आना चाहिए बताइए, कोसेक थीटा ही तो आएगा, तभी तो कोसेक से कोसेक कटेगा। कैसे, तो मैं इधर देखो लिख देता हूँ कोसेक। अब मेरे को बताइए कोसेक में ये कितने का मान है। तो आप सबको पता है कि ये कोसेक 60 का मान है। 2/√3 किसका मान होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान। तो ये हो गया कोसेक 60 का। साइन 60 का जो मान होता है उसका जस्ट उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान पता चल गया। अब देखिए कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, तो बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। लेकिन उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है, π/4, π/3, π/2, π/6। कहीं पर भी 60 लिखा हुआ है नहीं, और उत्तर क्या आया अपन के 60। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सर पाई को 180 डिग्री थीटा कहते हैं। अगर अपन थीटा में मान निकाले तो पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और आपको ऐसे पता है कि थीटा का ऐसे, मतलब पाई का ऐसे मान अपन निकालते हैं किसमें, वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति में। किसमें, क्षेत्रमिति में। अभी अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और जब अपन क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तब आप सबको पता है कि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन किसमें, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, रेडियन में होता है इसलिए। तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए मेरे को क्या है, थीटा का मान कितना आया हुआ है, 60 डिग्री। तो मैं इसको पाई के अगर बट्टे में लिख दूं π/3, तो बताइए 180/3 कितना होता है, 60 डिग्री। मतलब अगर मैं π/3 करूं,
पाई का मान 180, 180 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो कितना आता है 60 डिग्री। तो बताइए थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 मतलब पाई का मान 180, अगर 180 में अगर 3 का भाग दूंगा 60, तो देखिए पाई मतलब 180 और 180 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 60 आता है। तो देखो थीटा का मान 60 हो गया। ये राइट, अपन ने सबसे पहले थीटा का मान निकाल दिया। अब उसको पाई के रूप में लिखना है। तो आपको पता है पाई का मान 180, अगर 180 में मैं 3 का भाग दूंगा 60 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको ही अपन 60 को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपॉन 3, ठीक है, 180 बटा 3, क्योंकि 3 की पावर से 180 कैंसिल होते हैं। अब अपन क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कौन सा अपन का? चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा देखिए, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का आपको मान याद करना। ये तो बहुत आसान है, आप सबको पता है कि सर कोसेक 45 का मान क्या होता है, 1 बट्टा कोसेक नहीं सॉरी कोस 45 का मान क्या होता है, कोस 45 का मान क्या होता है 1 बट्टा √2 और ऊपर स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, तो बताइए 1 बट्टा 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये रखा में। बस एकदम सरल, बहुत आसान है। कोस 45 का मान होता है 1 बट्टा √2, स्क्वायर लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, ये हो गया उनका आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। आपने क्वेश्चन संख्या 4 तक तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 का अध्ययन। देखिए क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है, यदि थीटा का मान 45 हो, ऐसे अपन ने बहुत सारे सवाल किए। आप सबको पता है कि थीटा का मान कितना हो 45, ऐसे अपन ने बहुत सारे सवाल किए। अब देखो इसको सरल करते हैं अपन। सबसे पहले इधर वाला उठा देते हैं अपन 1 माइनस, तो देखो थीटा का मान अगर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान याद करना है। अब देखिए 1 माइनस कोस फिर 2 इंटू थीटा की जगह कितना लिखना अपन को 45 अपॉन साइन 2 इंटू 45 बराबर 1 माइनस 45 को 2 से गुणा किया 90, तो देखिए कोस 90 अपॉन 2 को इससे गुणा किया तो साइन 90 बराबर 1 माइनस, बताइए कोस 90 का मान क्या होता है। देखिए ये लिखा मैंने 1, ये वाला 1, फिर माइनस कोस 90 का मान सबको पता है, कोस 90 का मान 0 होता है, और अपॉन साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए 0 1 में से 0 गया, कितना बचता है 1, और बट्टे में भी 1, और आपको पता है 1 में से 0 गया 1 बचा, और बट्टे में 1 का भाग 1 में देने पर 1 बच गया। ठीक है, वापस लिख देता हूँ मैं, एक बार वापस बता देता हूँ, किसी को दिक्कत हो तो इधर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1 में से 0 गया 1, अपॉन में भी 1 का भाग 1 में देने पर 1 प्राप्त हुआ, और ये अपन का आंसर। अब ढूंढिए 4 ऑप्शन में से 1 का है, ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं करना था अपन को, यहाँ पर थीटा की जगह 45 पुट किया, 90 हो गया, कोस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1 में से 0 गया 1 ही होता है, 1 का भाग 1 में देने पर 1 प्राप्त हुआ, और इससे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप सबको पता है आज मैं लिखित में भी आपका टेलीग्राम पर टेस्ट लेने वाला हूँ। आप सभी को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही मैं आपको टेलीग्राम पर ऑप्शन वाला टेस्ट दूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लिखित में जवाब, मतलब जैसे मैं देखो ये प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का उत्तर तो आपको देना ही है, लेकिन ये ऐसा हल करके आपको भेजना है मेरे को टेलीग्राम पर। ठीक है, सबके टेलीग्राम पर 10वीं वालों के मैसेज आ जाएगा मेरे नंबर से अपना आपको नंबर नहीं दिखते, आपको पता टेलीग्राम से मेरा मैसेज आएगा तो, लेकिन उस मैसेज में आपको कॉपी में स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में फोटो लेकर, जहां पर आपने कॉपी में काम किया ना उसका फोटो लेकर मेरे को भेजना है आज टेलीग्राम पर। सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से याद रखना है। अब देखिए आगे सिद्ध कीजिए, दूसरा है सिद्ध करना। ये तो ऑप्शन वाले सवाल खत्म हो गए, अब अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध करना हम 2 साइड दी हुई, एक तो है लेफ्ट और एक दी हुई है राइट। सबसे पहले अपन उठाते हैं लेफ्ट साइड, लिखा हुआ है कोस 60 डिग्री। बताइए कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो अपन 1/2 एक साइड तो सरल कर दी, अब दूसरी साइड लेते हैं। दूसरी साइड होती है अपन को पता है राइट हैंड साइड, 2 इंटू कोस 30 का मान, तो सबको पता है कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान सर √3/2 होता है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर -1। अब देखिए आगे 2 लिखा होता है, 2 इंटू, बताइए √3 का मतलब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 -1। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार कैंसिल हुआ
2 के पावर से 4, 2 बार कैंसिल हुआ, आगे -1 तो -1, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों का अपन लसाप ले लेते हैं। 1 को 3 से गुणा करने पर 3, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, और अपॉन में क्या है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना, 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1 2। अब देखिए आगे, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1, और बट्टे में 2 है ये। क्या यही लाना था आंसर? जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड अपन के पास 1/2 है, तो राइट हैंड साइड भी अपन का 1/2 आ गया। कोई नहीं, देखिए अपन ने कुछ नहीं किया, ये 2 लिखा हुआ है, फिर आगे देखिए कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोस 30 का मान कितना है, √3/2 है, स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर, फिर -1, फिर देखिए ये लिखा हुआ है मैंने 2, √3 का 3 हो गया, 2 का हो गया 4, फिर देखिए 2 को अपन ने 4 से कैंसिल किया, तो 2 का भाग 4 में, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार। आगे 1 है ही है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। फिर देखिए 1 को 3 से गुणा किया, तो 1 × 3 3, 2 × 1 2, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, तो 2 × 1 2। अब 3 में से 2 गया 1, और बट्टे में 2 है ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन 7वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, तो पहले इधर वाला अपन उठा देते हैं, तो इधर वाले अपन की साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखा हुआ है sin 60। आप सबको पता है कि सर sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब अपन उठाते हैं कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बोलिए, 2 × tan 30। बताइए मेरे को tan 30 का मान क्या होता है, कि सर tan 30 का मान होता है 1/√3। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दूंगा मैं, ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर अपॉन में 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, प्लस tan 30 का मान आप सबको पता है 1/√3 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ आपकी बात, तो इसके ऊपर भी अपन लगा देते स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मान पुट किए यहाँ पर। अब देखिए 2 को 1 से गुणा करने पर 2, 1 को √3 से गुणा करने पर √3, 2 को मैंने 1 से गुणा किया 2, और 1 को √3 से गुणा किया √3, अपॉन 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आप सबको पता है 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब देखिए 2/√3 है ही है, इसका ले लेते हैं लसअप। 3 को 1 से गुणा करने पर 3, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, 1 × 3 3। अब देखिए 2/√3 है ही है, नीचे इन दोनों को जोड़ते देखो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और बट्टे में कितने हैं, 3 है। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ, इसको अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे कर लेते हैं, यहाँ से अगला स्टेप यहाँ से कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2/√3, और जो नीचे चीज होती है, जो चीज नीचे होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो बताइए 2/√3 तो लिख दिया, अब नीचे क्या है 4/3, इसको उल्टा लिखो। तो बोलो 3 तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर, 4 कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब देखिए आगे 2 के पार्ट से 4 कैंसिल हो गए, देखिए ऊपर तो 3 पड़ा है, ये √3 भी पड़ा है। ठीक है, देखो 2 के पार्ट से 4 कैंसिल हो गए, मैं वापस लिख देता, देखो ये लिखा हुआ देखो 2, तो 2 का भाग 2 में तो गया 1 बार, अपॉन में कौन, √3, फिर इनटू 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, ऊपर है 3। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार। ठीक है, तो 2 का भाग 2 में 1 बार गया तो 1 लिख दिया, और 2 का भाग 4 में 2 बार गया तो 2 लिख दिया। ऊपर देखो 3 पड़े, √3 वैसे वैसे पड़े। अब देखिए 1 को 3 से गुणा करने पर 3, और 2 को √3 से गुणा करने पर 2/√3। अपन अब मेरे को ये बताइए आप सब कि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ। आपको पता है कि मैं 3 को ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, अपॉन में क्या है 2/3 है ये। 3 को मैंने लिख दिया √3 × √3, और अपॉन में क्या है, √3 है ये। अब देखिए √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2। क्या अपन को यही सिद्ध करना था, हाँ, √3/2, √3/2। इस सवाल को आप आराम से देख लेना, कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले लिखा हुआ 2/1 × 10 का मान रख दिया, फिर प्लस ये रख दिया, tan 30 का मान, और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। देख लीजिए आराम से, आवाज़ नहीं आ रही थी कोई बात नहीं, वापस अब देखना, 2/1 ×
10 30 का मान मैंने लिख दिया, फिर 1 प्लस 10 30 का मान रखा और स्क्वायर कर दिया। फिर आपको पता 2 इंटू 1 2, 1 इंटू √3 अपॉन, देखिए 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, ऊपर वाला वैसा वैसा, नीचे लसअप लिया, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा। अब देखिए ऊपर वाला वैसा वैसा, 3 और 1 को जोड़ने पर 4 और बट्टे में 3 है, फिर मैं इधर लिख दिया मैंने। ऊपर वाला आपको पता है वैसे ही लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा करते हैं, नीचे उल्टा करेंगे 3 तो लिखेंगे ऊपर, 4 लिखेंगे नीचे। फिर देखिए मैंने 2 का भाग 2 में तो एक बार जाता है, क्या कर दिया मैंने, कैंसिल किया। 2 का भाग तो 2 में एक बार गया, 4 में 2 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग 2 में एक बार, 4 में 2 बार। अब ऊपर 3 है ही है और नीचे √3 है ही है। 1 को 3 से गुणा करने पर 3 और 2 को √3 से गुणा करने पर 2 √3। नीचे कभी भी अंडर की संख्या होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 3 को चेंज कर दिया √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 कितने होते हैं 3, और इस √3 से √3 कैंसिल हो गए, ऊपर बचे √3, एक √3 बच गया और नीचे बच गया 2। ये अपन का क्या लाना था आंसर, तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है। अब अगला पार्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सभी को आज मेरे को टेस्ट की फोटो खींचकर और अपने काम में जो अपनी कॉपी में जो ये काम करते हो उसकी भी फोटो खींचकर मेरे को टेलीग्राम पर भेजना है। सभी बच्चे को मेरा मैसेज आ जाता है आपके टेलीग्राम पर, उस मैसेज के नीचे आप ये सब भेज सकते हो।